राजनीति अंधी होती है, वो कुछ नहीं देखती, उसे तो बस सत्ता दिखती है। मजहबी मधोश में डूबी सियासत देश को दो खांचों में बांट रही है। वोट बैंक के लिए वो उसूलों का सौदा करने से परहेज भी नहीं करते। मजहब और राजनीति का एक ऐसा लीथल कॉकटेल बनाया गया है क्योंकि मजहब और राजनीति का मेल बारूद और आग वाला खेल होता है, जो देश की संप्रभुता, देश के लोकतंत्र, सामाजिक समरसता, उसको जलाकर राख कर देता चाहता है। तुष्टीकरण की जमीन पर सामाजिक सौहार्द को नफरत के बूट तले कुचल अब ये जा रहा है इस देश में। देश के नेताओं ने इस्लाम परस्ती की ऐसी हरी चादर ओढ़ ली है अपने ऊपर, जिसमें से उन्हें हिंदुस्तान नहीं सिर्फ पाकिस्तान दिखता है, हिंदू नहीं सिर्फ मुसलमान दिखता है। औरंगजेब महान लगता है इनको, महाकुंभ और राम मंदिर में इनको नुकसान दिखता है, रमजान में सेवैया इनकी मीठी हो जाती है और हिंदू आस्था में उन्हें नफरत का उफान दिखता है। उनका इकोसिस्टम देश के 150 करोड़ हिंदुओं को दशकों से ठगता आया है और आज भी ठग रहा है। जैसे कबूतरों को दाना डालकर जाल में शिकारी फंसाता है, वैसे ही विधर्मी सियासत के सेकुलर जाल में, इसकी चाल में हिंदू फंस रहा है, कट रहा है, बट रहा है। लेकिन यह बेड़िया अब धीरे धीरे टूटने लगी है, हिंदू जागने लगा है और गद्दारों का लश्कर मैदान छोड़कर भागने लगा है। वक्त आ गया है देश को बचाने का, यह जिम्मेदारी सनातनियों की है। जवाब देना पड़ेगा इनको, क्योंकि भेड़ की हाहाकार के आगे शेर की एक दहाड़ काफी होती है। और हां, अभी भी नींद नहीं टूटी तो आइए आईना दिखाते आपको। हो सकता है इसे देखकर आपके अंदर का सोया हुआ हिंदू जाग जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जागो। 15 मिनट का लगा, 15 मिनट का दरकार नहीं, 2 सेकंड के लिए छोड़ दे। ओपन वो धर्म को हम नहीं मानता है। ईद की आड़ में कट्टरपंथियों ने देश भर में आतंक मचाया हुआ है। हमने कल भी जागो के विशेष एपिसोड में सब कुछ दिखाया था। हमने जमातियों का दोगलापन भी दिखाया था आपको। एक तरफ तो काशी से लेकर राजस्थान के टोंक तक नमाजियों पर हिंदू ने फूल बरसाए थे, लेकिन बदले में उन्होंने नवरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों पर पत्थर चला दिए। क्या रिटर्न गिफ्ट दिया है हिंदुओं को? पीठ पर खंजर चलाया है। दरअसल आप जिहादियों का एजेंडा समझ ही नहीं पा रहे। मुझे लगता है वो मकसद लेकर निकले हैं, उन्हें भाईचारा नहीं चाहिए, पूरा मुल्क चाहिए, गज़वाए हिंद चाहिए। उन्हें संविधान नहीं, उन्हें शरिया चाहिए। वो आपसे आपका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। इसलिए ईद पर भी वक्फ बिल का विरोध भूले नहीं थे, लेकिन हिंदू सब भूलकर गले मिल रहा है। जैसे गजनी फिल्म में था, सेवैया और बिरयानी खा रहा है, इफ्तारी मना रहा है, और वो मुस्लिम मोहल्ले में हिंदुओं को बैन कर रहे हैं। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है दोस्तों। यकीन नहीं आता तो जरा ये वीडियो देख लीजिए। गोली से 15 मिनट का लगा, 15 मिनट का दरकार नहीं, 2 सेकंड के लिए छोड़ दे, फिर समझ लेंगे। 2 सेकंड के लिए छोड़ दे, फिर समझ लेंगे। ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज। इन नमक हराम ओवैसी ब्रदर्स की धमकी सुन रहे हैं ना आप? भाईचारे वाली अफीम चाटकर मधोश है बैठे हैं, और वो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं को कह रहे हैं कि 2 सेकंड नहीं लगेंगे। अब बताइए क्या करेंगे आप? किसे दोष देंगे? कौन जिम्मेदार है इस हालात के लिए? पॉलिटिक्स, देश के नेता, या कहीं ना कहीं इसके पीछे आप खुद जिम्मेदार हैं? हिंदू मस्जिदों के बाहर व्यापार करता है? नहीं, लेकिन वो आपके हर धर्मस्थल पर कब्जा किए बैठे हैं। वो तो आपके घर में भी घुसकर मांगलिक कार्यक्रमों में जाकर प्रसाद में थूक वाली रोटियां खिला रहे। इज्तिमा में हिंदुओं की एंट्री बैन थी। जिस वक्त बोर्ड ने देश को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया, पूरे कौम उसके पक्ष में एक साथ खड़ी है, एकजुट खड़ी है। वो फिर से भारत में मुगलिया साम्राज्य लाने की तैयारी में है, और आप दाल, रोटी, गैस, पेट्रोल पर अटके पड़े हैं भाई। वो गज़वाए हिंद के मिशन पर चले हैं। आपके देश में आपको ही 15 मिनट में साफ कर देने की चुनौती देते हैं खुलेआम। शुरुआत इसकी भाग्यनगर के सुअर ने की थी। आपको जरा यादें ताजा करा देते हैं। अरे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है। अरे वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45। अरे जो बात ओवैसी ने कही है उसी अंदाज में अगर कोई हिंदू इसका जवाब दे तो क्या होगा? शहर के शहर जला के रख देंगे ये पीसफुल्स, तुरंत इकोसिस्टम एक्टिव हो जाएगा इनका। अरे बेचारे अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है बोलने लगेंगे, पूरे देश में सड़कों पर उतर जाएंगे ये जमातिये। लेकिन हिंदुओं को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है ओवैसी के लश्करों ने। इनका जहर देखिए एक बार आप। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में भेज दिए। अरे भाई अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात है। अभी 15 मिनट बाकी है। अभी 15 मिनट बाकी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी का गुलाम हूं। मैं भी 15 मिनट वाला ही हूं। अब जिसको जो समझना है समझ ले। लास्ट बॉल पे जो 6 मारते हैं वो हूं मैं भी। हिंदुओं की खाल में इस्लाम परस्ती की चाल चलने वालों की इस देश में कभी भी कोई कमी नहीं रही है, अभी भी नहीं है। हिंदुओं का विरोध नया पॉलिटिकल खेल बना दिया है इन्होंने। हिंदू आस्था पर टिप्पणी करना फैशन बन गया है, कूल लगने लगा है। ओवैसी अपने कौम को ठग रहा है तो ममता बानो बंगाल में मजहबी जहर की बिसात पर नई नई चालें चल रही है। उनकी मुस्लिम परस्ती किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है दोस्तों। नवरात्रि पर हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ, ममता खामोश रही। लेकिन ईद पर गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। कहती है ये दंगा कराने वाली ये गंदा धर्म मुझे पसंद नहीं है। देखिए एक बार आप। जानबूझ